Welcome to DSCJ Online Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. I am Sulbha Mahajan, teacher, presently posted at GGHS Pator, District, Ramban. आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर से क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। क्या बात करेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where x is variable and a and b are real number। a और b क्या है? हमारे रियल नंबर। और एक कंडीशन और क्या थी? जो ये हमारा a है, ये क्या है? ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर यही 0 हो जाएगा तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल रहेगी नहीं। अब हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। मतलब देखो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट satisfy the given equation is called a solution of the equation। तो क्या बोलते हैं हम? solution of the equation। देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वन वेरिएबल की। x plus 1 इक्वल टू 3। ये ले ली, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है। देखो x क्या हो जाएगा हमारा? 3 माइनस 1 प्लस 1 राइट साइड पे गया तो -1 हो गया। तो x क्या निकला हमारा? 2। x क्या निकला हमारा? 2। अगर आप, अब इन्होंने क्या बोला हुआ? वैल्यू जो है सेटिस्फाई भी करनी चाहिए गिवन इक्वेशन की। अगर मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट करती हूँ, x की जगह क्या पुट करूंगी? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी कि जो ये बराबर है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। ये राइट हैंड साइड के बराबर है बच्चे हमारे ये, और ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। ऐसे ही अगर मेरे पास इक्वेशन है, मान लो 2y इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, तो y क्या आ गया हमारा? y आ गया हमारा 4/2 विच इज 2। देखो बच्चे, आपने एक बार नोटिस की होगी, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अभी हम बात कर रहे हैं, इनका आंसर क्या आ रहा है? सिंगल आंसर, यूनिक सोल्यूशन होता है इसका। सिर्फ वन सोल्यूशन, एक ही निकल रहा है ना इसका, क्योंकि वन वेरिएबल है, आंसर भी वन ही होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c इक्वल टू 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कौन कौन सा वेरिएबल है इसमें? एक x और एक y। तो इसमें क्या कंडीशन थी? हमने कल भी पढ़ा था, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों पढ़ा था? क्यों 0 नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया
ये वन वेरिएबल हो गई, और इन केस अगर ये बी वाला 0 हो गया तब भी ये वन वेरिएबल बन जाएगी, ये टू वेरिएबल नहीं रहेगी। अब हम पढ़ेंगे कि सोल्यूशन। अब वन इक्वेशन वन वेरिएबल का तो आपने जल्दी से सोल्यूशन निकाल दिया, लेकिन टू वेरिएबल का कैसे निकालना है। इन्होंने बोला लेट कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 थी हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और इसमें क्या थे ए बी और सी, क्या है ये हमारे रियल नंबर, और हमने वन कंडीशन क्या रखी हुई थी इसकी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 बी इज नॉट इक्वल टू 0, then the pair of value of x and y which satisfy the given equation ax plus by plus c equal to 0 is called the solution। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगा हमारे सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। देखो मेरे पास है x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो मैं x पुट करती हूँ 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y इक्वल टू 0, यही आएगा। तो y क्या आ गया हमारा, y आ गया हमारा -1, यानी कि क्या हमारा निकला, x क्या लिया था हमने 0, नहीं x लिया था हमने सॉरी 1, और y क्या निकला हमारा -1, क्या निकला हमारा y -1, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से जो ये ऑप्शन दिए हैं, क्या इनमें से कौन सा ट्रू है, और अगर ट्रू है तो क्यों है। देखो बच्चे, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमने बताना है क्या इसके यूनिक सोल्यूशन है, जहाँ सिर्फ दो ही सोल्यूशन निकलते हैं, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलते हैं। बच्चे देखो, मैंने आपको अभी जब हमने सोल्यूशन की बात की थी, मैंने बोला था जब वन वेरिएबल होता है हमारे पास तो कितने सोल्यूशन निकलते हैं हमारे पास, जब वन वेरिएबल में वन सोल्यूशन, और जब टू वेरिएबल की बात होती है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है हम निकालते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालते हैं, यानी कि हमारी स्टेटमेंट थर्ड जो है वो ट्रू है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कैसे हम चेक करेंगे, देखो x को मैंने 0 पुट किया गिवन इक्वेशन में, तो y क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब मैंने x को क्या पुट किया 1 पुट किया, तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5 इज 8, y की वैल्यू क्या आ गई 8। वैसे ही आप x को क्या बोलते हैं 1 2 पुट करके देख लो, तो y क्या आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 3 2 6, 6 प्लस 5 इज योर 11। वैसे ही हम 3 पुट करके 4 पुट करके 5 पुट करके -1 -2, हम इनफाइनाइटली जो वैल्यूज हैं हम इसकी निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लिखा है मैंने सिमिलरली वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि आप जो मर्जी, ये नहीं है कि मैंने 1 और 2 पुट किया तो आपने 1 और 2 पुट करना, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की कोई वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू निकलेगी, ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड फोर सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन निकालने हैं हमने, फोर सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
इक्वेशन, जो इन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई हैं, हमने इनके कितने कितने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, 4 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन बच्चे फाइंड आउट करने हैं, 4 सोल्यूशन। फर्स्ट क्या दिया है इक्वेशन हमें, 2x plus y is equal to 7। नेक्स्ट इज pi x plus y is equal to 9, x is equal to 4y। अब हम वन बाय वन इनके सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x plus y इक्वल टू 7। गिवन इक्वेशन क्या हुई हमारी, 2x plus y इक्वल टू 7। करो बच्चे पुट इस पे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। x मैंने 0 पुट किया है, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई, जहां जहां पे x होगा वहां पे 0 आ जाएगा। तो y क्या हो गया हमारा, 7 माइनस 0, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 7 माइनस 0 इज 7, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 7। x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 7। अब हमने पुट किया x1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2, तो प्लस 2 राइट साइड पे किया तो माइनस 2 हो गया। 7 में से 2 माइनस किए तो y क्या आ गया हमारा, 5। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। 4 सोल्यूशन बोले हैं इन्होंने, अभी हमारे 2 ही सोल्यूशन हुए हैं। नेक्स्ट क्या पुट किया हमने, पुट x इज इक्वल टू 2। हमने क्या पुट किया, x2, तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। y क्या आ गया हमारा, 7 माइनस 4, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। 7 में से 4 निकाले, y क्या आ गया हमारा, 3। अब 3 हो गए। अब हमने नेक्स्ट सोल्यूशन एक और निकाला है, अब मैंने एक माइनस में भी वैल्यू पुट की है, पुट x इज इक्वल टू -2। -2 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y क्या आ गया, 7 प्लस 4 आया, क्योंकि -2 इंटू 2 इज -4। -4 जब राइट साइड पे गया तो वो +4 हो गया, और 7 प्लस 4 कितने हो जाते हैं, 11। y की वैल्यू क्या आ गई, 11। अब बच्चे आपने क्या करना है, हमने एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है कि हमने क्या वैल्यू पुट की थी और हमारे क्या सोल्यूशन आया। अब ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने 1 2 पुट किया, आपने भी 1 2 पुट करना है। आप इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप 3 पुट करके देखो, आप 4 पुट करके देखो, फिर देखो आपकी y की वैल्यू क्या निकलती है। x क्या था, पहले मैंने 0 पुट किया तो 7 आई, 1 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आई, और 2 पुट किया तो वैल्यू 3 आई, -2 पुट किया तो वैल्यू क्या आई, 11। ये क्या थे हमारे 4 सोल्यूशन, ये क्या थे हमारे 4 सोल्यूशन। अगर पेपर में उन्होंने 2 सोल्यूशन बोले होंगे, आप 2 ही निकालोगे, 3 बोले होंगे तो 3 निकालोगे, हो सकता है 5 भी बोल सकते हैं तो आप 5 निकालोगे। नेक्स्ट क्या है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पुट करो x को 0, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y क्या आ गया हमारा, 9 माइनस 0, क्योंकि पाई को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो 9 माइनस 0 इज 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9। अब पुट किया हमने x इज इक्वल टू 1, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई इंटू 1 इज पाई, तो पाई जब राइट साइड पे गया तो माइनस पाई हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 माइनस पाई। पुट x इज इक्वल टू 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 माइनस 2 पाई। क्या आ गई y की वैल्यू हमारी, 9 माइनस 2 पाई। पुट x इज इक्वल टू 3, तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 माइनस 3 पाई। अब मैंने क्या बोला था आपको, अब हम एक टेबल बना लेंगे। जब हमने x की 0 वैल्यू पुट की तो y क्या आ गया हमारा, 9। जब हमने x की 1 वैल्यू पुट कर दी तो y क्या आ गया हमारा, 9 माइनस पाई। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y क्या आ गया हमारा, 9 माइनस 2 पाई। एंड जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की, y क्या आ गया हमारा, 9 माइनस 3 पाई। ये क्या थे हमारे 4 सोल्यूशन, क्या थे ये हमारे 4 सोल्यूशन। थर्ड पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y।
तो क्या बोलते हैं, हमने वैल्यू पुट की x, हमारा सबसे पहले मैंने x 0 ले लिया, तो 0 इज इक्वल टू 4y आया, y इज इक्वल टू, तो ये 4 चले गया 0 के नीचे, 0.4 आया, तो y की वैल्यू क्या आई 0, यानी कि x 0 पुट किया, y भी हमारे पास क्या आया 0। अब x 4 पुट करके देखो, 4 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 4/4, 4 और 4 कट, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। पुट करो x इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8/4, y क्या आ गया हमारे पास 2, क्योंकि ये देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब हमने वैल्यू क्या पुट की, x इज इक्वल टू 2। बच्चे जरूरी नहीं है कि आपने पहले छोटी वैल्यू पुट की फिर बड़ी वैल्यू पुट की, आप बाद में भी वैल्यू दूसरी पुट कर सकते हो, लेकिन एक वैल्यू एक ही बार पुट करनी है, दोबारा उसको रिपीट नहीं करना कि पहले भी x2 डाला फिर बाद में दूसरी से स्टेप में फिर से आप x2 डाल दोगे, ऐसे नहीं होगा। तो देखो x2 पुट किया हमने, तो क्या आया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2/4, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 से 2 कट गया, 2 2 जा 1/2 आया, और 1/2 किसके बराबर होता है 0.5, किसके बराबर होता है 0.5। देखो अब टेबल बना लेते हैं, टेबल से हमारी वैल्यू जो है हमें इजीली पता चल जाता है किसका क्या आंसर आया। x 0 पुट किया तो y क्या निकला 0, x 4 पुट किया y आ गया 1, x 8 पुट किया y आ गया 2, और x 2 पुट किया तो y आ गया 0.5। और ये क्या थे हमारे 4 सॉल्यूशंस, क्या थे ये हमारे 4 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब बच्चे जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया उसमें हमने खुद सॉल्यूशन निकाले, और जो हम खुद सॉल्यूशन निकालते हैं वो सेटिस्फाई करते ही करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है। कौन सी इक्वेशन दी है, इन टू वेरिएबल x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और खुद से पॉइंट दिए हैं, x और y की वैल्यू दी है, और हमें पता लगाना है क्या ये इस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करते भी हैं कि नहीं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला उन्होंने पुट करने के लिए हमें, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या था हमारा 0 और 2, ऐसे ऑर्डर पेयर में दिया होता है, इसका मतलब दिस इज योर x एंड दिस वन इज योर y। ये बात याद रखना हमेशा, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। करो लेफ्ट हैंड साइड में पुट, तो x की जगह 0 पुट कर दिया मैंने, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो आ गया 0 माइनस 4, 0 में से हम 4 निकाला तो आ गया हमारा -4, बट राइट साइड पे तो हमारा +4 है, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर ना आए इसका मतलब है 0 और 2 जो है इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है, इसके सोल्यूशन नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई करता, राइट हैंड साइड के बराबर आता, तो इसका मतलब था ये इसका सोल्यूशन है। अब ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आए हैं, देखो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, इसका मतलब है 0 और 2 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। गिवन इक्वेशन अभी भी सेम रहेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है ऑर्डर पेयर 2 और 0 चेक करना है हमें, इसका मतलब x क्या हमारा 2 और y क्या है हमारा 0, y क्या है हमारा 0 कर दो पुट, पुट x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 0 in LHS of given equation। और करो जी पुट LHS पे, तो x की जगह कर दिया मैंने 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या आ गया मेरा 2 इंटू 0 इज 0, 2 में से 0 निकाले आ गया 2, बट मेरे को तो लेफ्ट राइट साइड पे 4 चाहिए,
इसका मतलब विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है 2 और 0 भी जो है इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गिवन इक्वेशन सेम, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या दिया हुआ हमें, 4 और 0, यही पॉइंट नहीं है, इसका मतलब x हमारा 4 है, y हमारा 0। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसमें x पॉइंट क्या है और y पॉइंट कहाँ से लिखे हैं मैंने। Put x is equal to 4 and y is equal to 0 in LHS of given equation। करो जी पुट, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ गया हमारा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो आ गया 0, 4 माइनस 0 आया और 4 में से 0 निकाले तो क्या आ गया हमारा 4, क्या आ गया हमारा 4। अरे ये तो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है हमारी, देखो ये तो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसका मतलब जो 4 और 0 है हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की इक्वल टू राइट हैंड साइड आई, इसका मतलब 4 और 0 जो है वो सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन के। नेक्स्ट क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हमारी गिवन इक्वेशन है। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है इन्होंने आपको, नेक्स्ट अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2, ये अब देखो कौन बोलेगा, x इज आर रूट 2 और y क्या है हमारा 4 रूट 2। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमने पुट करना है आपके यहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे पुट करने हैं हमने, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, कहाँ पुट करने हैं हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ गिवन इक्वेशन। कर दो जी पुट, कि x की जगह क्या पुट करना है हमने, अंडर रूट 2 कर दिया, और 2y है तो y क्या है हमारा 4 रूट 2 कर दिया मैंने पुट, तो अंडर रूट 2 आ गया, 4 इंटू 2 इज 8, 8 रूट 2 आ गया हमारा। अब देखो रूट 2 में से 8 रूट 2 निकाला हम, यानी कि 1 रूट 2 में से 8 रूट 2 निकाला है, तो आ गया हमारा जी माइनस 7 रूट 2। क्या आ गया बच्चे हमारा आंसर, माइनस 7 रूट 2, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट साइड पे तो हमारा 4 है, हमारा तो 7 रूट 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब हमारा राइट साइड पे नहीं नॉट इक्वल टू आया, इसका मतलब अंडर रूट 2 और 4 रूट 2 जो है हमारा सोल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, द गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिए हैं, 1 और 1। अब कौन बताएगा, फर्स्ट पॉइंट को हम बोलते हैं x और सेकंड पॉइंट को हम बोलते हैं y। तो पुट कर दो जी, x को 1 और y को 1 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इस बारी 1 x भी 1 है y भी 1 है, कर दी हमने वैल्यू पुट, तो क्या आ गया हमारा 1 माइनस 2, 1 में से 2 निकाल दो, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे राइट साइड पे क्या है 4, हमारा आंसर तो निकला -1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब जो हमारे गिवन पॉइंट थे, और गिवन पॉइंट क्या है हमारे 1 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। Question number 4. Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, k की, जब x 2 दिया हुआ है इन्होंने और y क्या दिया हुआ है 1, और हमारी गिवन इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। क्या है हमारी गिवन इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k।
द गिवन इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to k। अब कौन कौन से पॉइंट दिए इन्होंने हमें, x क्या दिया हुआ है हमें 2 और y क्या दिया हुआ है 1। करो x 2 और y 1 जो है हमारी गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम उन दोनों की जगह पे उनको। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू k हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू के 4 आ गया। 3 मल्टीप्लाई 1 जो था वो 3 आ गया इक्वल टू के। तो 2 4 और 3 को प्लस कर दो जी, क्या आ गया हमारा 7। तो क्या वैल्यू निकली हमारी k की 7। हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 7। क्या निकली हमारी k की वैल्यू 7। अब हम बात करेंगे अपनी होम असाइनमेंट की। होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, राइट टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या 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 निकालने हैं, टू सॉल्यूशन। अब देखो 4 सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन तो आप कर चुके हो, अब टू सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आपने अभी 4 निकाले, आपको पता है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब होती है हम उसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम उसके इनफाइनाइटली कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सिर्फ टू सॉल्यूशंस निकालो, ओनली टू। तो आपके को इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट वाली क्या है, x इज इक्वल टू 6y। और थर्ड वन इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। आपको ये थ्री इक्वेशंस दी हुई है, आपने सिर्फ क्या करना है, इनके सिर्फ टू टू सोल्यूशन जो है निकालने हैं। बच्चे होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ x इज इक्वल टू -1, इफ x इज इक्वल टू क्या दिया बच्चे, x -1 एंड y इज इक्वल टू 2, y क्या दिया हमें 2, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इन्होंने बोला x जो है -1 है, y जो है 2 है। आपने सिंपली क्या करना है, हमने ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी किया है, आपको मैं हिंट दे देती हूँ। आपने क्या करना है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 प्लस y की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू के। अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपकी क्या वैल्यू निकल जाएगी, के की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, चेक करना है हमें, क्या चेक करना है, हमारे पास पॉइंट दिए हैं 30 और 06। आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। आपने पहले फर्स्ट पार्ट में 30 पुट करके देखना है, x इज योर 3 एंड y इज योर 0। x और y की वैल्यू पुट करो, देखो क्या ये इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। फिर पार्ट 2 में क्या करोगे आप, 0 और 6 पुट करके देखोगे। इसका मतलब है सेकंड पार्ट में x क्या निकलेगा आपका, x क्या आएगा आपका 0 और y क्या आएगा आपका 6। और इक्वेशन कौन सी है जिसमें आपने पुट करना है, इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। आपने इस पे वैल्यू पुट करके देखनी है। कैसे पुट करनी है आपने, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, इसका भी हिंट दे देती हूँ मैं आपको। LHS लेके देखो, फर्स्ट का देखो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस y मल्टीप्लाई, सॉरी y 0। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, अगर ये वैल्यू 6 आती है इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है, अगर ये 6 नहीं आई इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है।
बच्चों, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज का हमारा टॉपिक था सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कैसे सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किए, और ये भी देखा कि अगर हमें गिवन सोल्यूशन दिए हो कैसे चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, ना कि नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।